प्रणाम। भक्ति मार्ग के सर्वोच्च प्राप्ति मोक्ष है, निर्वाण है और मुक्ति है। हम जो भी भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और जो कर्म योग को आचरण करते हुए साधना करते हैं, ये तमाम साधना के मुख्य उद्देश्य ये है कि मोक्ष प्राप्ति करना। और हम सोचते हैं कि अगर एक बार कोई शरीर मोक्ष प्राप्ति कर ले, उनका साधना की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये मिथ्या है। जीवन है तो साधना है। जीवन की हर मोड़ में, हर पहलू पे साधना है। देखिए, मोक्ष प्राप्ति करने के बाद आप कुछ बनेंगे नहीं, आप बस इस बात को समझ पाएंगे। देखिए, इस चैनल में हम 225 से भी ज़्यादा वीडियो बना के इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में कई कुछ बातें हम चर्चा कर चुके हैं। हम जब बोलते हैं आत्मा एक है, वही हर शरीर में है, हर कहीं विद्वान है और वो आप है। ये बात ना आपको थोड़ा सा कोई कहानी जैसे, गप जैसे लग रहा होगा। ऐसे कैसे है? संसार में कितना शरीर है, कितना पशु पक्षियाँ, कितना मनुष्य है, कितना बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ शरीर है, उनमें से वो तमाम चीज़ें एक कैसा है? एक आत्मा को आधार करके इतना शरीर कैसे परिचालन हो रहा है? ये तमाम चीज़ें हमें थोड़ा सा गप जैसे, स्टोरी जैसे लग रहा है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे और आत्म साक्षात्कार करेंगे, ये तमाम चीज़ें आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। क्योंकि आत्म साक्षात्कार से, अनुभव से ये तमाम बातें प्रूवन हो जाएगा। मतलब सत्य करके आप अनुभव करेंगे, केवल इतना ही होगा। और कोई आपका कोई मतलब शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, नेचर से बाहर आप नहीं जाएंगे, कोई आपका परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, हम इससे पहले भी एक वीडियो को चर्चा करके समझ पाए थे शायद। एक जो शेर के कहानी था। एक शेरनी होता है, वो एक बच्चा दे के देहांत हो जाता है, शेरनी मर जाता है। वो शेरनी के बच्चे को एक भेड़ ने लेके उनके बच्चों के साथ पालता है। शेर भेड़ के झुंड में भेड़ मानकर खुद को भेड़ के जैसे रहता है, घास खाता है, मेमे करता है और खुद को शेर करके ना पहचान पाते हुए स्वयं को भेड़ मान लेता है। पूरा उसका व्यवहार, चिंतन शैली भेड़ के जैसे होता है। एक दिन उन भेड़ के झुंड के ऊपर एक शेर आके अटैक करता है, प्रहार करता है। उस शेर के प्रहार से सारे भेड़ डरकर तितर बितर होकर जाके छुप जाते हैं। ये भी शेर जो भेड़ के झुंड में खुद को भेड़ मान रखा था, वो भी जाके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उससे जो शेर प्रहार किया था, उसके जो एक्टिविटीज़ देख के हंसता है, अरे ये मुझे देख के क्यों छुप रहा है, ये भी शेर, मैं भी शेर। ऐसे कहते हुए उसके पास जाता है, उसे समझाता है, उसके कान पकड़ के लेके तालाब में दोनों की प्रतिबिंब को दिखाता है। मतलब देखो, तुम भी शेर, मैं भी शेर, दोनों शेर, तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है। तब जाकर वो जो शेर खुद को भेड़ मान रखा था, वो अपना शेर तत्व को समझता है, शेर के जैसे जीता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान दे के समझना पड़ेगा, क्या वो जो शेर कुछ बना? वो शेर था, लेकिन मन के स्तर में वो स्वयं को ना समझ पाते हुए स्वयं को भेड़ मान रखा था। तो यहाँ पे ठीक वैसे ही हम यहाँ पे जो खुद को एक शरीर मान रखे हैं, असल में हम ये शरीर नहीं है। शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, मन के अंदर की बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं। हम वही ब्रह्म है, वही चेतना है। तो मोक्ष के बाद हम कुछ बनेंगे नहीं, हम जो ऑलरेडी है उस तत्व को पहचानेंगे, उस सत्य को पहचानेंगे, जानेंगे और अविद्या से, अस्मिता से निकलकर, मिथ्य से निकलकर सच में जिएंगे। तो देखिए, मोक्ष प्राप्ति के बाद जो भौतिक संसार से, मतलब जो लॉ ऑफ नेचर, जो प्रकृति के सिद्धांत के बाहर आप नहीं जाएंगे। आपको सेम वैसे ही, जैसे अभी भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, शरीर को रोग हो रहा है, शरीर को मृत्यु हो सकता है, आपका जो भी दुख है, आपका जो भी मन के वृत्तियां है, मन में जो आपका पीड़ा आता है, दुख आता है, ये तमाम चीज़ें रहेगा। लेकिन तमाम चीज़ें होने के बावजूद आप विवेकी बनकर इस संसार में जिएंगे। विवेकी मतलब इंटेलेक्ट पर्सन बन जाएंगे, वाइज बन जाएंगे। अभी क्या है, अविवेकी बन के हम इस संसार में जी रहे।
सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं, हम परख नहीं पाते हैं। हम बस क्या है, जो जैसे देख लेते उसे सत्य मान के ये जो माया खेल को समझ नहीं पाते हैं। तो जब मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा, आप विवेकी बनेंगे, सत्य को आचरण करेंगे, मिथ्या से निकलेंगे, अनात्मा और आत्मा में अंतर को समझेंगे, अविद्या अस्मिता से जो मन को बांध रखे हैं उस बंधन से मुक्त होंगे। आप इस बात को समझ पाएंगे कि मैं ये सीमित शरीर नहीं, मैं ये संसार के हर कण में हूँ। जब संसार में कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, जब संसार में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जो भी ये संसार के माया खेल चल रहा है मुझसे, मुझ में चल रहा है। जो हम इससे पहले एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो स्क्रीन और मूवी के जो एग्जाम्पल है वो बढ़िया से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जो सिनेमा चलता है, सिनेमा चलते समय पर्दा को आधार करके सिनेमा चलता है। पर्दा क्या है, जो स्क्रीन होता है वो आधार है, वो बेस है, वो अनटच्ड है। पर्दा आधार है। उस पर्दे के ऊपर मान लीजिए कोई हॉरर मूवी चल रहा है, क्या पर्दा डरेगा? उस पर्दे के ऊपर मान लीजिए कोई कॉमेडी मूवी चल रहा है, क्या पर्दा हंसेगा? ना हंसेगा, ना डरेगा। ना कोई रोमांटिक मूवी चले तो वो मूवी रोमांटिकली हो जाएगा। वो पर्दा के ऊपर कोई भी पिक्चर चले, कोई भी मूवी चले, वो पर्दा अनटच्ड है, पर्दा को टच नहीं कर पाएगा। पर्दा से परे, मतलब मूवी से परे है। और यहाँ पे समझना चाहिए, मूवी जो है वो प्री शूटेड है, वो लाइट है, वो चेंज हो रहा है, पल पल चेंज हो रहा है। लेकिन जो पर्दा है वो स्थिर है, वो था, वो है, और मूवी के बाद में भी वो पर्दा रहेगा। मूवी चेंज हो सकता है, पर्दा का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर्दा ना हंसेगा, पर्दा ना रोएगा, पर्दा विचलित नहीं होगा, पर्दा आधार है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो भी दुख सुख हम देखते हैं वो मन की वृत्ति है, हम मन नहीं है। मन में जो भी विचार को हम धारणा कर रखे हैं, जैसे भौतिक संसार से हम अनुभवों को संग्रहित करके स्मृति के रूप में रख रखे हैं, वो स्मृति जब चलता है मन में विचारों के रूप में, हम जब मन में चलाते विचार चलाते हैं, उस विचार को लेके मन दुखी होता है, मन सुखी होता है। परंतु आप मन नहीं है, आपको दुख सुख छू ही नहीं सकता है, आप दुख सुख से परे है। दुख को देखने वाला, सुख को देखने वाला दृष्टा है आप। दुख सुख आपके ऊपर, आपको आधार करके चल रहा है। और दुख सुख देखिए, कभी भी कोई भी ना दुख ना सुख हमेशा के लिए नहीं रहता है। दुख भी कुछ पल रहता है और दुख कुछ पल के बाद वो फिर चेंज हो जाता है, मिट जाता है, फिर सुख आ जाता है। सुख रहता है, सुख कुछ दिन रहने के बाद, कुछ पल रहने के बाद फिर दुख आ जाता है। मतलब सुख दुख ये मन की वृत्ति है, परंतु आप मन नहीं है। आप मन को, उस सुख को, उस दुख को देखने वाला दृष्टा है। जैसे कि मन को हम आकाश के साथ तुलना करके समझने के प्रयत्न किए थे। आकाश का कोई रंग नहीं होता है। वो जो नारंगी आकाश को हम जब देखते हैं, आकाश नील रंग में दिखाई देता है, ब्लू रंग में दिखाई देता है। आकाश में जब बादल आ जाता है, हम आकाश को सफ़ेद रंग में परिकल्पना करते हैं। आकाश के ऊपर जब सूर्योदय होते हैं, सूर्य के लालिमा से जब आकाश लाल हो जाता है, हम आकाश को लाल रंग में परिकल्पना करते हैं। जब आकाश में इंद्रधनुष आता है, हम सोचते हैं कि आकाश सप्त रंग है, परंतु सत्य ये है आकाश का कोई रंग ही नहीं है, क्योंकि आकाश शून्य है। ठीक यहाँ पे जो चेतना है, जो चैतन्य है, जो ब्रह्म शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, वो आप है, वो आधार है। उस पे ये तमाम माया ड्रामा रूपी ये मूवी चल रहा है। संसार पल पल परिवर्तन हो रहा है, शरीर भी पल पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर का जो बचपन वाला वो स्थिति था, शरीर का जो बचपन वाला जो वो मन के स्वभाव था, मन के स्थिति था, उसको भी वही आत्मा देख रहा था, वही ब्रह्म देख रहा था, वही चेतना परख रहा था। शरीर का अभी का ये जो स्थिति है, अभी का जो मन की स्थिति है, इसे भी वही परख रहा है, वही देख रहा है। और भविष्य में जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, तब भी उस शरीर को भी वही आत्मशक्ति, वही चेतना परख रहा होगा। वो सत्य है, वो नित्य है और वो सनातन है। वो देश काल वस्तु से परे है। वो था, वो है और वो रहेगा। तो जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा,
आपके साधना और बढ़ जाएगा। साधना को आप समझ पाएंगे, आप विवेकी बनकर जिएंगे। जो संसार के जो नित्य चीज़ों के साथ आप जुड़ेंगे, अनित्य चीज़ों से हटेंगे, कटेंगे। और देखिए, शारीरिक स्तर पे आप जो भी कामकाज करेंगे वो तो करेंगे ही, खाना पीना, पैसा कमाना, घर परिवार, जो भी आपका जो रेगुलर जो भी कामकाज है उसे करेंगे। लेकिन कोई चीज़ का प्राप्ति से आप ज़्यादा संतुष्ट होकर विचलित नहीं हो जाएंगे। किसी चीज़ का खोने से आपको डर नहीं रहेगा। मन की स्थिति ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आप सत्य को समझ पाएंगे। इस संसार में जो भी चीज़ मिला हुआ है वो एक ना एक दिन हमसे छूटना है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, कितना भी गहरी से गहरा रिश्ता हो, कितना भी गहरे से गहरा नाता हो, कितना भी बड़ा पद हो, पदवी हो, जितना भी शरीर के बल हो, क्षमता हो, सब कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद ये तमाम चीज़ें हमसे छूटेगा। ये सत्य को हम क्या है मतलब ग्रहण नहीं करते, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं हम हर पल उन चीज़ों के साथ जुड़े रहें जो भी वैल्यूबल चीज़ें हैं। वैल्यूबल चीज़ें मतलब चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो शौहरत हो, कुछ भी हो, जो भी हमें मिला हुआ है, हम इस तरह परिकल्पना कर लेते हैं कि वो हमसे छूटे ना, वो हमसे कहीं जाए ना, भलाई हमसे छूटे ना, बुराई अपने पास आए ना। ऐसे सोचते हुए, ऐसे परिकल्पना करते हुए हम मिथ्या में जो जी रहे थे, जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, जब मोक्ष प्राप्ति होगा, ये तमाम माया को आप समझ पाएंगे। आप जो सत्य है, जो नित्य है, जो कि आपका स्वरूप है, उसमें रहेंगे, उसमें स्थित रहेंगे। दुख सुख को आप देखने वाले दृष्टा है, उसे समझ पाएंगे। दुख सुख आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी आप शरीर के बारे में परिकल्पना करते हैं, ये गोरा है, वो काला है, ये मोटा है, वो पतला है ना, वो सुंदर है, ये कोई बदसूरत है, ये तमाम चीज़ों को जब परिकल्पना करते हैं, आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि परख पाएंगे आप शरीर के बारे में सोच रहे हैं, स्वयं के बारे में नहीं। आप ये शरीर नहीं, इस बात को समझ पाएंगे, परख पाएंगे। कहने के तात्पर्य ये भी नहीं आप शरीर के ध्यान नहीं रखेंगे, ना 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 ना। देखिए, आप कोई कार चला रहे, कार का मेंटेन करते हैं, कार का सर्विसिंग करवाते हैं, कार का ध्यान रखते हैं। ठीक वैसे ही आप जब समझ लेंगे मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाला शक्ति हूँ, इस मिथ्या को भी मन से निकाल दीजिए कि आप शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि आप शरीर का सही ध्यान रखेंगे। खान पान को संयम बरतते हुए सात्विक स्वास्थ्यकर भोजन, जो कि हेल्दी फूड खाएंगे, शरीर को व्यायाम कसरत में लगाएंगे, शरीर को अधिक ध्यान रखेंगे। शरीर को ध्यान रखते हुए मन में इस ज्ञान को भी रखेंगे कि शरीर नश्वर है, मतलब एक ना एक दिन शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर एक ना एक दिन मिटेगा, शरीर एक ना एक दिन बूढ़ा होगा, शरीर एक ना एक दिन मरेगा। इस सत्य को मन में रखेंगे, शरीर का भी ध्यान रखेंगे। और मन के स्तर पे जो भी मन विचलित होगा, मन जब भयभीत होगा, कोई भी डर आपको सताएगा, कोई भी दुख आपको बांधेगा, तो कुछ पल में ही आप इस बात को समझ पाएंगे, जो भी दुख आ रहा है, जो भी डर आ रहा है, वो टेम्परली है, वो मन को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। मैं मन नहीं हूँ, मैं उस दुख को, मैं उस सुख को, मैं उस डर को, मैं उस भय को, मैं उस आनंद को, खुशी को देखने वाला मैं चेतना हूँ, मैं आधार हूँ। मुझ पे ये तमाम चीज़ें चल रहा है, मुझे आधार करके मन के वृत्तियाँ चल रहा है, मुझे आधार करके शरीर सांसें ले रहा है, मुझे आधार करके इंद्रियां मन परिचालन हो रहे। मैं बेस हूँ, मैं आधार हूँ। इस बात को आप समझ पाएंगे और मन में इस बात को बिल्कुल बिल्कुल आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे कि आप आनंद के स्वरूप है, आनंद आप है, आनंद आपसे अलग नहीं है। आप आनंद प्राप्ति करने के लिए कोई धन की, कोई संपत्ति की, कोई पद की, कोई पदवी की, कोई प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वतः आनंद स्वरूप है, आप स्वतः शांति स्वरूप है, आनंद आप ही है। आपसे जो अलग मान रहे थे ना, ना ना ना, देखिए आपका जो स्वरूप है आनंद है, आपका जो स्वरूप है शांति है। शांति रूपी, आनंद रूपी आप पे मन का जब आशा, अभिलाषा, इच्छा, वांछनाएं रूपी ये जो वृत्तियां है, मन को बांधकर अकारण अनजाने में मन दुखी होते रहता है, मन सुखी होता है।
मन कुछ मिल गया तो जिसको चाहता है, जिसके प्राप्ति के आशा लोभ रखता है, जब वो मिल जाता है कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए आनंदित हो जाता है। जब कोई चीज़ खो जाता है तब मन फिर दुखी हो जाता है। तो आप इतना बड़ा हस्ती है, आप इतना बड़ा शक्ति है, आप इसे जब समझ पाएंगे ना, आप जीवन में संयम आएगा, आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाएगा। आप विचलित नहीं होंगे, आप भयभीत नहीं होंगे, आपका डर भय मतलब तमाम चीज़ों को आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे। शरीर आपका आरोग्य रहेगा, मन आपका शांत रहेगा। शरीर के कोई रोग होने पे, व्याधि होने पे पीड़ा तो होगा, लेकिन अंतः मन में ये ज्ञान भी आपका होगा, शरीर को रोग हुआ है। शरीर तो नश्वर है, शरीर तो आज नहीं तो कल मरना है, मिटना है। शरीर प्रकृति है, पंचभूतों में बन रहा है और पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। मैं शरीर नहीं है। जैसे कि आप एक शर्ट पहने हैं, इस शर्ट को अगर आप स्वयं मान लेंगे, शर्ट का अगर कोई फट जाए आप सोचेंगे मैं फट गया, शर्ट का कोई दाग लग जाए आप सोचेंगे मेरे पे दाग लग गया। अगर आप शर्ट को खुद को अलग देखेंगे तो शर्ट का कोई फटने पे, शर्ट पे कोई दाग लगने पे आप विचलित भयभीत नहीं हो पाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे हम इस शरीर को, मन को विनियोग करने वाला, उपयोग करने वाला यूज़र है। हम दृष्टा है, हम शक्ति है, हम ब्रह्म है, ब्रह्म है। हम ब्रह्म होने के बावजूद भ्रम में जीते हुए, सत्य को ना पहचानते हुए अविद्या अस्मिता से अकारण अशांत होते रहते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते हैं। उनके इतना बड़ा गाड़ी है, उनके इतना बड़ा पद है, काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे वो मिल जाए तो मैं शांति मिलूँगा। भागते भागते उसे जब प्राप्त कर लेंगे, वहाँ पे जाकर आपका मन में और कोई विचार आ जाएगा, और कोई आशा आ जाएगा, और कुछ अभिलाषा आ जाएगा। जब भागते भागते उसे प्राप्त कर लेंगे, फिर और कोई आशा आ जाएगा, और कोई वृत्ति आ जाएगा, और कोई एम, गोल, अचीवमेंट आ जाएगा। ऐसे भागते 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 तब तक आप शांत नहीं होंगे, तब तक आप तृप्त नहीं होंगे, जब तक आप स्वयं को नहीं पहचान लेंगे, जब तक आप खुद को नहीं जान लेंगे। तो अंतः मन में आप प्रश्न उठाना चाहिए, प्रश्न परफेक्टली उठाना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं। शरीर तो बचपन से अब तक देखिए कितना आकार आकृति परिवर्तन हो रखा है। शरीर पल पल, हर पल परिवर्तन हो रहा है। शरीर में कई सारा सेल्स मर रहा है और शरीर में कई सारा नया सेल्स उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण तो देखिए शरीर बचपन से अब तक कितना आकार आकृति ले रखा है। तो शरीर में कैसा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर इंद्रियों के सहायता से चल रहा है, इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि इंद्रिया भी पल पल हर पल परिवर्तन होते जा रहा है। मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मन भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। बचपन में वो जो मन खिलौना के साथ बंधा हुआ था, ट्रॉफी को देख के रो रहा था, ट्रॉफी को मांग रहा था, वो मन भी तो अभी नहीं है ना। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे जब युवा वयस में थे, वो शरीर का भी आकार आकृति परिवर्तन हुआ। तब आप पढ़ाई के पीछे, नौकरी के पीछे, शादी के पीछे भाग रहे थे। फिर देखिए जब उससे भी निकल के और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, शरीर का भी परिवर्तन हो रहा है, मन भी परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए मन परिवर्तन हो रहा है, शरीर परिवर्तन हो रहा है, मन के वृत्तियाँ परिवर्तन हो रहा है। ये तमाम चीज़ें परिवर्तन होने के बावजूद एक अपरिवर्तनीय शक्ति है, जिसे आधार करके ये मन के परिवर्तन हो रहा है, जिसे आधार करके ये शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तो वो आप है, आप चेतना है, आप चैतन्य है, आप ब्रह्म है। तो देखिए मन में जो विचार चल रहा है, वो विचार को कौन देख रहा है, इस बात को बड़ा समझने वाला बात है, ये बड़ा परखने वाला बात है। मन ही मन में हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वहाँ पे जाने से, उनसे मिलने से शायद वो पैसा मिलना था, ये काम होना था, भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, रोग व्याधियों के बारे में कितना कुछ हम सोचते रहते हैं। विचार क्या है? विचार भी तो एक एंटिटी है ना, एक ऑब्जेक्ट है ना। उस ऑब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट सुन रहा है, कौन सुन रहा है? जो भी हम विचार चलाते हैं, ये विचार को कौन सुन रहा है, ये परखने वाला बात है, ये समझने वाला बात है। इसे थोड़ा सा ना हम एनालिसिस करना चाहिए, फोकस करके ध्यान से समझना चाहिए। विचार को कौन देख रहा है? अच्छा, विचार रहित मन को कौन देख रहा है? विचार रहित मन मतलब हम जब रात को सो जाते हैं, गाढ़ निद्रावस्था में होते हैं, सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, उस समय उस मन को कौन परख रहा है, ये समझने वाला बात है। आप बोलेंगे तब तो कुछ नहीं था, नहीं था, नहीं, मन के ऊपर विचार नहीं था,
जब मन में विचार होता है, जेहेतु विचार को लेकर, विचार को आधार करके हम समस्त चीज़ों को परखते रहते हैं। जब विचार होता है हम सोचते हैं हम है, जब विचार नहीं होता है हम सोचते हम नहीं है। परंतु सत्य ये है, विचार जब नहीं होता है आप होते हैं। विचार रहित स्थिति को, विचार रहित मन को आप देख रहे होते हैं। अगर उस गाढ़ निद्रावस्था में कोई एक्सपीरियंसर नहीं होता, आप जग के कैसे बोलते हैं कि बड़ा शांति से सोया, बड़ा सुकून से सोया, बड़ा अच्छा नींद आया। ये जो अच्छा नींद आया, शांति सुकून को आप कैसे वर्णना करके बोल पाते हैं? ये समझने वाला बात है, परखने वाला बात है। चाहे कितना भी दुख वाला घड़िया हो, चाहे कितना भी संसार के अटैचमेंट हो, इस संसार में ज़्यादा अटैचमेंट एक माँ का नवजात शिशु से होता है। वैसे माँ भी जब गाढ़ निद्रावस्था में सोता है सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। चाहे किसी को करुणा आया हो, चाहे किसी को एड्स आया हो, चाहे किसी को कैंसर हो, ऐसे भी पेशेंट जब निद्रावस्था में चले जाता है सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए निद्रावस्था को बोलते हैं आनंदमय कोसा। उस आनंदमय कोसा को कौन परख रहा है? कोई तो है ना, कोई तो उस अवस्था को परख रहा है ना। हम देखिए, जैसे वस्तुओं को हम पहचान लेते लेकिन शून्य को नहीं समझ पाते। शून्य पे वस्तु आ रहा है, शून्य को आधार करके वस्तु सब दिखाई दे रहा है और शून्य में सब जाके समाहित हो रहे हैं। जिस पल आप इस शून्य को समझ पाएंगे, इस मतलब क्षेत्र को, क्षेत्र जो क्षेत्रज्ञ जो गीता में आता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आप ये जो बेस है, आप ये जो शून्य है, आप हर जगह है। आप जो मूवी स्क्रीन है, आप दृष्टा है। मन के वृत्तियों को, शरीर के जो भी परिवर्तन को आप देख रहे हैं। तो वो जो परिवर्तन, ये जो परिवर्तनशील संसार में जो अपरिवर्तनीय शक्ति है वो ब्रह्म है, वो आप है। आप जब हर दिन कुछ पल ज्ञान योग द्वारा कोई अच्छे वीडियो देखेंगे, शास्त्र को अध्ययन करेंगे, कुछ पल शांत होकर बैठकर मन में ये तमाम वृत्तियों को चलाना चाहिए, खुद को परखने की, समझने के प्रयत्न करना चाहिए। तब धीरे 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 हो सकता है आपका मन ये जो चेतना को, इस ब्रह्म को, इस चैतन्य शक्ति को समझ पाएगा, परख पाएगा और आपका भी आत्म साक्षात्कार हो पाएगा। तो तमाम वीडियो की निचोड़ निष्कर्ष ये है, चाहे आप मोक्ष प्राप्ति करके साधना करिए या तो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करिए। साधना बहुत इम्पोर्टेंट है, साधना बहुत आवश्यक है, साधना हर पल है। विवेकी बनकर इस संसार में जीजिए। जो भी चीज़ें परमानेंट है, परमानेंट मतलब हम खुद है, खुद में समाहित रहिए, खुद की चेतना में हर पल खुशी से स्वतः शांति को प्राप्त करने की प्रयत्न करिए। जो अनित्य चीज़ों से, अनित्य मतलब जो परिवर्तन होते जा रहा है, अनात्मा मतलब जो आत्मा नहीं है, उनसे थोड़ा सा अंतः मन में डिटैच रहिए, डिटैच रहिए। भौतिक संसार में तो हर किसी से मिलिए, हर किसी से जुड़िए, हर नाता रिश्ता को निभाइए। मन में इस ज्ञान को रखिए कि सब टेम्पररी है, सब किंचित समय के लिए आया हुआ है, चले जाएगा। ये जो तमाम वीडियो का निष्कर्ष ये है, जो छोटे छोटे चीज़ों को, चिंदी चीज़ों के पीछे आप मन को व्याग्र मत करिए, आप चंचल मत होइए, मन को स्थिर रखिए, स्वयं को पहचानने के प्रयत्न करिए। हर दिन कुछ पल ध्यान करिए, हर दिन कुछ पल ऐसे अच्छे बातें सुनिए, तब जबकि आपका माइंड सेट चेंज होगा। इस सत्य को, ये सत्य है, ये आपको ना कहानी जैसे लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि बचपन से ऐसे बातें आप नहीं सुने, बचपन से ऐसे चर्चा आप नहीं किए, बचपन से आपको माइंडसेट को द्वैत रूप में, त्रैत रूप में, अनेक के रूप में आप प्रोग्रामिंग कर रखे हैं। मैं अलग, संसार अलग, पशु पक्षी अलग, ये तमाम लोग, ये तमाम जीव जंतु सब मुझसे अलग। जिस पल आप अलग इस नज़रिया से देख रहे हैं तो आप शरीर को देख रहे हैं, स्वयं को नहीं देख रहे। जब कभी भी मन में ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी, मूर्ख, कोई धनी, कोई मतलब ये जो परिकल्पना कर रहे हैं, आप तब भी मन को देख रहे हैं, मन के स्तर पे हैं, विचारों में घेरे हुए हैं, विचारों में घेरे हुए हैं। तो धीरे धीरे इसे थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य साधना हर दिन करना चाहिए। हर दिन ध्यान के इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कुछ पल निकाल के सत्संग करना चाहिए।
जब हर दिन ये बात आपका मन में पड़ेगा, इस बात को आप परखेंगे, समझेंगे, तो धीरे 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 आपका सोच परिवर्तन होगा, आपका विचार परिवर्तन होगा, आपका इस संसार को देखने वाला नज़रिया परिवर्तन होगा। परफेक्टली, नज़र को तो हर कोई परिवर्तन कर लेंगे, हर कोई आपका नज़र को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया को आप स्वयं परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब नज़रिया परिवर्तन होगा, संसार के सुख आनंद को आप स्वतः ले पाएंगे। आप शांति प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यकता की आपकी ज़रूरत नहीं होगा। आप स्वतः शांत रहेंगे, इंटरनली आप स्टे रहेंगे। आपका क्रोध, आपका जो काम विचार, आपका जो भी हिंसा, आपके मन के जो भी ईर्ष्या, ये भावनाएं, ये सब मन के रोग है, ये सब शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, अंतः मन में आप तृप्त रहेंगे। तो वैसे हम इस चैनल में कई सारा वीडियोस है, आप देख सकते हैं, और आगे आगे हम और कई सारा चर्चाएं करेंगे। ये तमाम चीज़ों को श्रवण मनन निरिध्यासना करिए। श्रवण सुनिए, मनन मन में चलाइए, निरिध्यासना इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करिए। आपका मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप इस चैनल में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम उसके जो भी आंसर देने के, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के प्रयत्न करेंगे। अगले वीडियो तक आपसे विदाई मांगते हुए प्रणाम।